हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 है, एक्सरसाइज 3.1 चतुर्भुजों को समझना। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ समझेंगे बंद वक्र। ठीक है, बंद वक्र वाली आकृतियाँ कौन सी होती हैं। कोई भी आकृति हम बना लें, अगर वो चारों तरफ से बंद है, वो गोला भी हो सकता है, वो त्रिकोण भी हो सकता है, वो कोई भी शेप हो सकती है। ठीक है, अगर वो पूरी तरह से बंद है, ठीक है, अंदर आने और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, पूरी तरह से बंद है, ठीक है, तो उस आकृति को कहेंगे बंद वक्र। ठीक, और दूसरी आकृति इसमें आती है खुला वक्र। ठीक है, खुला वक्र वो आकृति होती है बच्चों जिसमें पूरी तरह से उसको बंद नहीं किया जाता, थोड़ा सा हिस्सा खुला छोड़ देते हैं, जैसे ये शेप। ठीक है, अगर एक और लाइन में डाल दूँ तो त्रिभुज बनेगा, लेकिन मैंने वो हिस्सा खुला छोड़ दिया। ये देखो, पूरा गोला नहीं बना हुआ। ठीक है ना, थोड़ी सी जगह यहाँ पे खाली है। जैसे पूरी ऊपर वाली आकृति बंद है बंद वक्र में, तो यहाँ पर खुली आकृति में, खुले वक्र में ये आकृति खुली है। ठीक है, बाहर आने का जाने का रास्ता है इसमें। ओके, समझ आ गया ये दोनों। आपकी बुक में आकृतियों के नमूने दिए गए हैं, इससे आप पहचान सकते हो कि कौन सी आकृति क्या है। अब फर्स्ट नंबर पे जो आकृति बनाई गई है बच्चों, टेढ़ा एल शेप बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये आकृति क्या होगी बच्चों, सरल वक्र जो बंद नहीं है। ठीक है, सरल वक्र वो होता है जो सीधी लाइनों से बनाया जाता है, सीधी लाइन खींच के। ठीक है, उसे कहते हैं सरल वक्र। तो सरल वक्र जो बंद नहीं है वो कौन सी आकृति है, फर्स्ट वाली। ठीक है, पहली वाली आकृति है। अब दूसरी वाली आकृति को देखो, ये कौन सी है, ये क्या है, बंद वक्र है। ठीक है, लेकिन सरल नहीं है। देखो, नीचे से तो ये आकृति बंद है, लेकिन ऊपर से क्या है, खुली है। ठीक है, और क्या हो रहा है, दो लाइनें आपस में कट रही हैं, तो क्या होती है, ऐसी आकृति को हम सरल आकृति नहीं कहते। ठीक है, जब भी दो लाइनें आपस में कट रही हों और ऊपर से खुली भी है, तो ये क्या है, सरल आकृति नहीं है। ठीक है, तो क्या है इसका ऑप्शन, बंद वक्र जो सरल नहीं है, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरी आकृति बच्चों एक गोला है जो पूरी तरह से बंद है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सरल बंद वक्र। ठीक है, और चौथी वाली आकृति जो है वो क्या है, सरल वक्र नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया, क्रॉस होती हैं जो दो लाइनें आपस में काटती हैं एक दूसरे को, तो वो क्या होती है, सरल नहीं होती। ठीक है, सरल वक्र नहीं है ये। इस तरह की आकृति जब आपस में दो लाइनें कट रही हों तो वो सरल वक्र नहीं होता। ओके, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से आकृतियों को पहचान जाएंगे। ठीक है ना, बस आपको ये याद रखना है कि सीधी लाइनें होनी चाहिए और आपस में कटी नहीं होनी चाहिए, तब होता है वह सरल वक्र। अगर क्रॉस हो रही हो, कट रही हो आपस में, ठीक है, तो वो होता है सरल वक्र नहीं है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको आकृतियों की पहचान होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बहुभुज। तो बच्चों क्या लिखा है इसमें, केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। ठीक है, सीधी सीधी रेखाओं से बनी हुई कोई भी आकृति, सीधी रेखाओं से बनी हुई कोई भी आकृति क्या कहलाती है, सरल बंद वक्र। ठीक है, बहुभुज कहलाती है। ठीक है ना, ये जो बॉक्स बना हुआ है, आयत कह लो इसको, बॉक्स कह लो। ठीक है, और ये क्या है, हमारी वक्र हैं जो बहुभुज हैं। ठीक है, वक्र जो बहुभुज हैं क्योंकि वो सरल रेखाओं से बने हैं। अब यहाँ पर देखो, सरल रेखा तो है लेकिन आपस में कटी हुई है, जैसे हमने पहले बोला था, तो ये बहुभुज नहीं है। ठीक है, वक्र जो बहुभुज नहीं है। ठीक, सीधी लाइनों से बना होना चाहिए और कटी हुई लाइन नहीं होनी चाहिए। अब ये देखो बच्चों, सीधी लाइनों से बनी आकृति है लेकिन खुली है। ठीक है, तो ये क्या है, वक्र है पर बहुभुज नहीं है। ओके, अगला जो टॉपिक है बच्चों, बहुभुजों का वर्गीकरण। यहाँ पर कौन कौन से जो आकृतियाँ उनको बहुभुज कहते हैं वो सारी दी गई हैं। यहाँ पर क्या दिया है, भुजाओं या शीर्षों की संख्या दी है, वर्गीकरण किया हुआ है और आकृति के नमूने दिए हैं। ठीक है, यहाँ त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, पंचभुज के बारे में और षटभुज के बारे में, किस तरह से उसकी आकृति होती है, पूरा टेबल आपको दिया गया है। आप इसको ध्यान से देखकर पढ़ लेना, 7 भुजाओं वाला, 8 भुजाओं वाला। ठीक है, इसी तरह से 9 भुजा वाला उसको क्या कहते हैं, नवभुज कहते हैं। 10 भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं, दशभुज कहते हैं। और उससे आगे भी अगर आप बनाना चाहते हो तो उसको आगे भी बना सकते हो, उसका नाम रख सकते हो। ठीक है, n भुज तक ये बन सकता है। अगला जो आपका टॉपिक है वो है बच्चों विकर्ण। विकर्ण किसे कहते हैं, एक आकृति के बीच में खींची गई ये तिरछी लाइन। ठीक है, ये है आकृति आयत, और इसके बीच में जो डॉट डॉट वाली लाइन डाल रखी है ना, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक मिलाने वाली लाइन को
उसको क्या कहते हैं बच्चों? विकर्ण कहते हैं। ये विकर्ण आकृति के अंदर और बाहर दोनों जगह में खींचा जा सकता है। जैसे ये जो आकृति है इसके अंदर विकर्ण है, ठीक है, आयत के अंदर विकर्ण है और पंचभुज के अंदर भी विकर्ण बना हुआ है। अब ये त्रिभुज जैसी आकृति है बच्चों। यहाँ देखो क्या है, एक विकर्ण इन्होंने अंदर खींचा हुआ है और एक विकर्ण इन्होंने बाहर खींचा हुआ है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है, ठीक है। कोई भी दो शीर्ष हम मिला देते हैं आपस में तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? कोई रेखाखंड खींच देते हैं, उससे हम विकर्ण कहते हैं। अगला जो इसका पॉइंट है बच्चों वो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारी दूसरी हेडिंग है एक उत्तल और अवतल बहुभुज। उत्तल अवतल बहुभुज क्या होता है बच्चों? जिसके अंदर हम विकर्ण खींच सकते हैं, ठीक है। रेखाओं से बनी हुई आकृति होती है और उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? विकर्ण को खींच सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने विकर्ण की परिभाषा आपको बताई ना। किसी भी आकृति में अंदर की तरफ शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं बच्चों? विकर्ण कहते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से हमारी आकृति होती है कि हम उसमें अंदर विकर्ण बना सकते हैं तो उसे कहते हैं उत्तल बहुभुज, ठीक है। जहां हम अंदर आकृति के विकर्ण बनाते हैं, ये सारी आकृतियों के अंदर विकर्ण बन सकते हैं। तो ये कौन सी आकृति है? उत्तल बहुभुज, ठीक है। आकृति में हम किसी तरह से भी दो शीर्षों को मिला देंगे तो वो हमारा विकर्ण होगा, ठीक है बच्चों, समझ गए ना। अब अगला देखते हैं बच्चों, अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज में क्या होता है बच्चों? अंदर भी विकर्ण बनता है और बाहर भी, ठीक है। आकृति के अंदर भी हम विकर्ण बना सकते हैं और बाहर भी बना सकते हैं, तो उसे कहते हैं अवतल बहुभुज, ठीक है। अगला टॉपिक है बच्चों सम तथा विषम बहुभुज, ठीक है। सम तथा विषम बहुभुज के बारे में हम देखते हैं अब। तो इसकी आकृतियाँ किस तरह की होती हैं बच्चों? इस तरह की, ठीक है। यहाँ पर देखो सारी समान भुजाएं हैं, ठीक है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो हैं वो समान है, ठीक है। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु। ये जो है ये एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। अगली आकृति है पंचभुज, इसकी सारी भुजाएं समान हैं। और अगली आकृति षटभुज, इसकी भी सारी भुजाएं जो हैं वो समान है। तो जिस आकृति में सारी भुजाएं समान होती हैं उसको कहते हैं समबाहुभुज। अब दूसरा देखो बच्चों, त्रिभुज है ये, ठीक है। इसके सारे कोण अलग अलग हैं, एक 90 डिग्री का है और दो न्यून कोण है। यहाँ देखो ये आकृति है, ये आयत है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर नहीं है। ये वाली जो आकृति है इसमें भी सारी भुजाएं समान नहीं है, ठीक है। सब भुजाओं का नाप अलग अलग है, ठीक। जो जितनी भी इसमें आकृतियाँ दी गई हैं सारी भुजाओं की नाप जो हैं अलग अलग है। तो ऐसी आकृतियों को कहते हैं विषम बहुभुज, ठीक है। सम में सारी आकृतियों की भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। समान भुजाओं की आकृति होती है और इसमें समान भुजाएं नहीं होती, तो इसे कहते हैं विषम बहुभुज, ठीक है। तो बच्चों प्रश्नावली शुरू कर लेते हैं। 3.1 पहला क्वेश्चन है, यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। आपको कुछ पिक्चर बना के दी गई हैं, कुछ आकृतियाँ दी गई हैं और आपको ये बताना है। जो आपको ऑप्शन बताए गए हैं प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न आधार पर कीजिए। पहला है साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया बच्चों, ठीक है। पहले से आपको जानकारी होगी तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि कौन सी जो आकृति है वो किस वर्ग में आती है। तो जैसा हमें पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, पहला वाला ये है साधारण वक्र, ठीक है। साधारण वक्र में इसमें से कौन कौन सी आकृति आती है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहली आकृति देखो बच्चों। सबसे पहली जो आकृति है वो किस तरह की आकृति है? ये है साधारण वक्र, ठीक है, सीधी लाइनों से बना गया वक्र, ओके। और जो दूसरी आकृति है वो भी सीधी लाइनों से बनी हुई है। तो ऑप्शन पहला वाला आ जाएगा, पहला पॉइंट आ जाएगा इसमें, दूसरा वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि दो आकृतियाँ मिली हुई हैं यहाँ पर। और ये स्टार वाली आकृति जो है ये भी नहीं होगी क्योंकि लाइनें इसमें कटी हुई हैं। जो पांचवी आकृति है वो इसमें शामिल हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो गोले जुड़े हैं लेकिन आपस में कटे हुए नहीं हैं, ठीक है। कोई लाइन कटी हुई नहीं है और आकृति पूरी बंद है, तो ये साधारण वक्र में आ सकती है। इसमें आ सकता है छठा पॉइंट, छठी वाली आकृति देखो, ये भी पांचवी आकृति की तरह पूरी बंद है, ठीक है, कहीं से खुली नहीं है, तो ये भी इसमें शामिल हो सकती है। सातवीं आकृति है वो क्या है बच्चों? साधारण भी है और बंद भी है, ठीक है। कोई शेप नहीं बन रही लेकिन चारों तरफ से बंद है
और कोई लाइन कटी नहीं हुई तो 7वां पॉइंट भी हम इसमें 7वीं आकृति को भी इसमें शामिल करेंगे साधारण वक्र में। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट आ जाता है बच्चों बी वाला, साधारण बंद वक्र। ठीक है, अब साधारण बंद वक्र में देखेंगे कि कौन कौन सी आकृति हमारी इसमें शामिल होती हैं। ओके, तो आप देखो साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र, इसमें लगभग बराबर ही हमारे जो ऑप्शन है वो आएंगे, क्योंकि साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र, साधारण वक्र वो होता है जो आपस में लाइनें कटी हुई ना हो। ठीक है, और साधारण बंद वक्र कौन सा होता है, जो वक्र बंद हो, जहाँ पर कहीं पे भी आने जाने का रास्ता ना हो। तो इस पॉइंट में हमारी पहली और दूसरी आकृति आ जाएगी, और इसी तरह से 5वीं, 6ठी और 7वीं। ठीक है, बिल्कुल सेम जो हमने फर्स्ट वाले पॉइंट में लिए हैं साधारण वक्र में, वही हमारे पॉइंट्स यहाँ पर आ जाएंगे साधारण बंद वक्र में। ठीक है, तो दोनों ही में सेम हमारे ऑप्शन आ जाएंगे। ओके, अगला करेंगे हम बच्चों बहुभुज। मैंने आपको बताया था बहुभुज क्या होते हैं, जो सीधी रेखाओं से बनी हुई आकृति होती है, सीधी लाइनों से बनी हुई आकृति होती है, उसे कहते हैं बहुभुज। ठीक है, इस तरह से तो हमारी सीधी रेखाओं से बनी आकृति कौन सी है बच्चों, अगर आप बुक में देखोगे तो हमारी आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 2, यही दोनों आकृतियां इसमें शामिल होंगी। अगला जो हमारा पॉइंट है बच्चों डी वाला, वो है उत्तल बहुभुज। ठीक है, उत्तल बहुभुज कौन से होते हैं, मैंने पहले ही आपको इंट्रोडक्शन में बताया है। उत्तल बहुभुज होते हैं जिनके अंदर, जिन आकृतियों के अंदर विकर्ण बनाए जा सकते हैं, ऐसी आकृतियों को हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बुक में देखते हैं कौन कौन सी आकृति हमारी उत्तल बहुभुज हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों सिर्फ एक ही आकृति है, सिर्फ एक आकृति है जिसके अंदर हम विकर्ण बना सकते हैं, और वो है दूसरी वाली। ठीक है, इस तरह से जो बनी हुई शेप है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके इसमें विकर्ण बनाया जा सकता है, और दोनों अंदर वाले शीर्षों को जोड़कर विकर्ण बन सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, दूसरा वाला जो है ऑप्शन, ये पहली वाली आकृति नहीं होगी बच्चों, क्योंकि इसमें बाहर भी एक विकर्ण बन सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 वाली आकृति होगी वो हमारा राइट आंसर होगा, वो हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अब इसी का अगला पॉइंट है बच्चों, लास्ट वाला है ई पॉइंट, अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज कौन सी आकृति होती है बच्चों, अवतल बहुभुज वो आकृति होती है जिस आकृति में बाहर की तरफ विकर्ण बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जिस आकृति में बाहर की तरफ विकर्ण बनाए जा सकते हैं। अब ये वाली जो आकृति इसमें अंदर की तरफ विकर्ण बने थे, लेकिन जो हमारा ऑप्शन 1 है, पहला वाला जो ऑप्शन है, उसमें हमने क्या करा है, अंदर की तरफ विकर्ण तो बन सकते हैं, लेकिन इस आकृति में बाहर की तरफ भी विकर्ण बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा ये वाला हो जाएगा, पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, समबहुभुज क्या है, और एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें आपको 3 ऑप्शन इसके दिए गए हैं, 3 भुजाएं, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं। तो बच्चों जो 3 भुजाओं वाली आकृति है उसको क्या कहते हैं, 3 भुजाएं जहाँ पर होंगी उसको क्या कहेंगे, 3 भुजाओं वाला समबहुभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, एक त्रिभुज बना सकते हो आप रफ में, मैंने यहाँ पे बनाया नहीं था, अब मैं बना के दिखा देती हूँ आपको, इस तरह से जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, सम माने समान, और तीनों भुजाएं बराबर हों जिसकी, वो होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। तो इस तरह से आप आकृति भी बना सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों, इसका सेकंड पॉइंट है, उसमें लिखा है 4 भुजाएं। 4 भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं, 4 भुजाओं वाला समबहुभुज वर्ग कहलाता है। ठीक है, वर्ग, वर्ग जो होता है बच्चों उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो त्रिभुज 3 भुजाओं वाला होता है, जो वर्ग होता है वो 4 भुजाओं वाला होता है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बना के दिखा सकते हो, और इसके चारों कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तो इसे कहते हैं वर्ग। ठीक है, अगला देखो, इस तरह से इसकी आकृति बनेगी समबहुभुज वर्ग की। अगला है 6 भुजाएं। 6 भुजाओं वाला जो आकृति होती है वो क्या होती है, 6 भुजाओं वाला समबहुभुज षटभुज कहलाता है। ठीक है, षटभुज कहलाता है। अब षटभुज की आकृति आपको मालूम होनी चाहिए किस तरह से होती है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये एक रबड़ है और इसमें 6 भुजाएं हैं।
ठीक है, आप इसको गिनोगे तो 6 भुजाएं हैं और 6 ही बराबर हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है षटभुज। इस तरह की आकृति को हम षटभुज कहते हैं। आप इसको बना भी सकते हो, रफ में ड्रॉ करके दिखा सकते हो। इस तरह से समान आकृतियाँ, समान लाइनों को खींचकर आप षटभुज की आकृति बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा षटभुज। इस तरह की आकृति को षटभुज कहते हैं। तो इस एक्सरसाइज में बच्चों 2 ही क्वेश्चन थे इस प्रश्नावली में। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप एक बार देख लो किस तरह से मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। पहला प्रश्न ये है, ऊपर जो लिखा है, ठीक है, इसमें ऑप्शन थे, हमारे को पिक्चर में से बताना था, आकृति देखकर बताना था कि कौन सी आकृति किस ऑप्शन में आएगी। और दूसरा जो प्रश्न है उसमें हमें बताना था कि ये आकृति कौन सी है, इसका नाम बताना है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।